हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। और मैं यहाँ पे जो है नहा कर आई हूँ। तो मैंने आज है नाग पंचमी, तो सभी लोगों को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। तो मैंने नहा कर आई, तो मैंने कहा चलो आज ना कुछ हटके पहनते हैं। सूट वगैरह तो मैं डेली पहनती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज मैंने साड़ी निकाली है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, ये वाली। तो कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बस मैंने सिर को धोया था, बाल धोए थे क्योंकि आज था फ्राइडे। तो मैंने कहा आज धो लेती हूँ बालों को, अच्छा दिन है आज। तो मैंने आज बाल धो लिए। शाम को मैंने बालों में लगाया था ऑयल, तो मैंने बाल धो लिए नहा के। मेरी ये देखिए, मेरी कान्हा जी आज तैयार हो गए हैं क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो कान्हा जी मेरे रेडी होके बैठे हैं, दूध पी रहे हैं कान्हा जी। ये देखिए, मंदिर में आज एक ही गुलाब का फूल खिला था, जो मैंने आज शुक्रवार था तो माता लक्ष्मी को अर्पण कर दिया। ये मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ बताइएगा। ये नीचे का पोर्शन है, ये देखिए दूर से कैसे लग रहे हैं भगवान जी, कैसे लग रहे हैं भगवान जी। जय श्री राधे। तो पूजा करने के बाद जो है ना टाइम हो रहा था 9:45 का, तो मैं आई हूँ पौने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह के 9:45 बज रहे हैं। और आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी, नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस आज है मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने पहनी है साड़ी, और कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो बस अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं, पूजा हो गई है हमारी। बस अब इंतज़ार कर रही है हमारा किचन। तो किचन हमारा जो है वो इंतज़ार कर रही है। तो किचन में चलते हैं, बनाते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं छोले, खीर, पुआ और पूड़ी। तो जिससे है ना नाग देवता का पुआ से और खीर से नाग देवता का पूजन होगा, और भगवान जी का भी भोग लग जाएगा। तो अभी तो मैंने भोग में भगवान जी को ड्राई फ्रूट्स लगा दिए थे। तो बस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा, हो जाएगा काम। तो बस छोले हमारे बॉयल हो गए हैं। छोले तो मैंने सुबह ही रख दिए थे बॉयल होने के लिए। तो देखते हैं छोले बॉयल हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो टाइट हैं छोले हमारे, छोले टाइट रह गए। तो गाइस छोले टाइट रह गए, अब छोलों को दोबारा सीटी लगाना पड़ेगी। और यहाँ पे है ना प्याज और लहसुन जो है ना वो इन्होंने काट के रेडी कर दिया था। तो इन्होंने कहा जब तुम पूजा से निपटना तब तक तुम इनको पीस लेना। तो बस अब छोले रह गए हैं टाइट, तो लगाते हैं छोलों में दोबारा से सीटी। और आपके साथ शेयर करेंगे छोले की रेसिपी, मैं छोले कैसे बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे ना प्याज तो इन्होंने कट कर दिया था। मैंने बस मिक्सी निकाली, और है ना जार में मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मिक्सी, फिर बनाते हैं इसका पेस्ट। और छोले की सब्ज़ी में ना पेस्ट ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ना सब टमाटर को, प्याज को पीस लेती हूँ बारीक बारीक, फिर उसी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट बना लिया है। फिर मैंने उस जाल में टमाटर डाल दिए थे, तो टमाटर का पेस्ट भी मैं रेडी कर लेती हूँ। और जो है ना आज मौसम बहुत सुहावना था। ऑयल गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दिया है जीरा। तो सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि वो जब भी वो मेरी हेल्प करवा देते हैं किचन में सब्ज़ी वगैरह, तो छौंक देते हैं, वो जस्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंडो, तो चाय पी लीजिए, नहाने के बाद दूसरी बार चाय। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। किस किस को मेरी तरह चाय पीने की आदत है, एक बार सुबह में और एक बार नहाने के बाद। तो अभी छोले बन रहे हैं, छोले की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है, कह रहे हैं छोले हम बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बना लो तुम छोले। तो बस हम चाय लेके बैठे हैं, हम अपना काम कराए, अब छोले बना रहे हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे खीर, पुए, पूड़ी। तो इतना काम मेरा है, छोलों की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, तो छोले वो बना रहे हैं। तो हमने कहा बनाओ, आज तुम्हारे हाथ के टेस्ट करते हैं कैसे बनते हैं छोले। तो बस हम पी रहे हैं चाय, बैठ के आराम से सुकून से चाय पियेंगे, तब तक छोले का हो जाएगा।
तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कि ना बारिश टिपिर 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 वाली हो रही है, जो मुझे अच्छी लगती है वो वाली बारिश हो रही है कल से। और है ना, तो मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने आज साड़ी पहन ली थी। गर्मी में साड़ी नहीं पहनी जाती है, लेकिन अभी मौसम अच्छा रहा तो मैंने कहा चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। रोज़ वही सूट 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 पहनो, तो आज कुछ अलग से करते हैं। तो साड़ी पहन ली मैंने आज, क्योंकि आज गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, इसीलिए। तो बस पीते हैं चाय, फिर किचन में जाते हैं। तो यहाँ पे ना मसाले को डाल दिया है, और इसको जब तक ये तेल ना छोड़ देगा तब तक इसको भूनते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें छोले डाल दिए थे, और ऊपर से डाली है कसूरी मेथी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं छोले की सब्ज़ी जो है खा चुकी हूँ। सच यकीन मानिए, पता नहीं, कहते आदमियों के वो हाथों में जादू होता है। आदमी अगर कोई सब्ज़ी बनाए ना तो मतलब हटके लगती है, टेस्टी लगती है। तो वास्तव में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, तो मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा ठेका दे दिया। मैंने कहा अब आज के बाद है ना आप ही सब्ज़ी बनाया करोगे, क्योंकि लहसुन प्याज की बननी थी, तो इसमें भगवान का भोग तो इसका लगता नहीं। तो मैंने कहा आप ही बना दो। फिर मैंने उसके बाद ये इनको निकाला किचन से बाहर। फिर मैंने यहाँ पे बनाई खीर, और खीर में डाली सिमैया की खीर बना रही हूँ मैं। और ये घी में पहले इनको मैं फ्राई कर रही हूँ, तो घी में इनको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद है ना फिर इसमें डाल देंगे दूध और इलायची। बस सिंपल सी खीर थी, झटपट बनती है और अच्छी भी लगती है। इधर बन रहे हैं हमारे पोहे, तो मैंने गुड़ का घोल तैयार किया था, उसमें बनाए पोहे, क्योंकि गुड़ के पोहे जो ना नुकसान नहीं करते। और घी में पोहे तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी खीर और पोहे तैयार हो गए थे, तो मैंने खीर और पोहे से नाग देवता का किया पूजन। तो हमारे यहाँ पे ना शुरू से हमने ऐसे ही देखा है कि दीवार पे ऐसे ही ना मतलब मम्मी ऐसी कागज़ पे लगा देती हैं, और ये कोयले से कोयले को कच्चे दूध में घिस के इनके नाग देवता बनाए जाते हैं 5। तो बस यहीं पे इनका पूजन किया जाता है, और बस मैं खीर और पोहे से यहाँ पे इनका पूजन कर दूँगी। तो जैसा हमने देखा है मैं वैसा ही करती हूँ। आजकल तो ना मोबाइलों में हर जगह अपने अपने रीति रिवाज चल गए हैं, और विधि विधान बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जो हमारे घर में चला चला आ रहा है शुरू से, तो हमको वैसा ही करना चाहिए। कोई नए नियम कानून कायदे नहीं निकालने चाहिए। क्यों यहाँ पे है ना खीर पूरे हल्के से मुझे गर्म लग रहे थे, तो मैं उनको फूंक फूंक के जो है ना उनके मुंह से लगा रही थी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो गरम गरम हो तो मुंह जल जाए, पाप तो मुझे ही पड़ना है। तो फिर उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे उनका पूजन, उनको खीर और पूए का भोग लगाया। उसके बाद उनकी आरती उतारी है, और उसके बाद उनको जल का आचमन कराया है। तो बस हमने ऐसे ही देखा है। और यही अब अभी तो मतलब ये है कि कागज़ पटक जाते हैं। पहले ये दीवार पे जो बनते थे, पहले हरियाली मावस की जो बनती हैं वो बनती थी। फिर उसके बाद उसी जगह पुत के नाग देवता बनते थे, और फिर उसी जगह पुत के श्रवण कुमार बनते थे। तो बस फिर मैंने उनका पूजन किया, क्षमा याचना की, जो भी गलती हो गई हो। तो फिर आ गई मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो सब कुछ रेडी हो गया था, बस पूड़ियाँ बनाना रह रही थी। तो मैंने कहा पूड़ियाँ बना देती हूँ, तो झटपट से ये मम्मी पापा को ना नीचे दे आएंगे। फिर क्या है ना, वरना मुझे जाना पड़ता, अगर ये निकल जाते तो फिर मुझे देने जाना पड़ता। तो मैंने कहा आप ज़रा रुक जाओ, पहले ना नीचे दे आओ खाना मम्मी पापा को। मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ गरम गरम, तो आप दे आओ, उसके बाद फिर आप नहाने जाना। नहाने जा रहे थे ये, तो मैंने कहा फिर आप नहाने जाना, फिर उसके बाद जब तक मैं आपके लिए बना दूँगी गरम गरम पूड़ियाँ। तो बस मेरे यहाँ पे ना फटाफट से पूड़ियाँ बन रही हैं। और साड़ी है ना मुझे इसीलिए अच्छी नहीं लगती। साड़ी में है ना मतलब कि बस आप समझ सकते हो, कंफर्टेबल नहीं होते हैं साड़ी में। और सूट है ना अच्छा लगता है, सूट में कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती सूट में। तो बस मैं यहाँ पे ना पूड़ियाँ निकाल रही हूँ घी में। और आज ना काफ़ी नाग वाले भी घूम रहे थे, लेकिन मैंने कच्चा दूध तो निकाल दिया, अगर आएंगे तो उनके भोग लग जाएगा। और तो कच्चा दूध निकाल के ना रख दिया था। लेकिन आज के दिन नाग देवता भी नहीं पीते हैं, वो पी पी के ना अफर जाते हैं। फिर वो दूध से मुंह नहीं लगाते, उनको ना डलिया में बंद करके बस ऐसे ही चढ़ावा के लिए घर घर घुमाते रहते हैं, दूध तो पीते ही नहीं है। तो यहाँ पे थाली मेरी जो ना बन के रेडी हो गई है, और मैं आपको थाली दिखा रही थी। तो थाली में छोले की सब्ज़ी, खीर, पुआ, और पूड़ी में रायता भी बनाने का मेरा मन था, क्योंकि छोले के साथ में ना रायता खाने का रायता अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही है ना, फिर खीर भी थी, तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो। फिर मैंने दही नहीं मंगाया था मार्केट से, मैंने ना घर पे ही वो घर दही मार्केट से नहीं मंगाया था, दूध मंगाया था खीर के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना मेरा बन चुका था। उसके बाद मैं ना किचन को कर रही हूँ क्लीन, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बस मेरा काम यहाँ पे 12 सवा 12 बजे तक मैं निपट गई थी काम करके। और है ना वही
अभी क्या कहते 12:15 तो निपट गई थी। फिर ये चले गए थे अपने ऑफिस और फिर करूँगी मैं बेटू का इंतज़ार। बेटू आएंगे 1:30 बजे, बेटू का करूँगी मैं इंतज़ार। तो यहाँ पे मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद ही मैंने किचन क्लीन की थी और उसके बाद ही फिर मैंने बर्तन क्लीन किए। क्या है फिर पड़े रहते, फिर मुझे अपनी एक थाली के लिए आलस आता। तो मैंने कहा पहले खाना खा लो। और सुबह से ना भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से ना चाय किससे बिस्किट खाए थे तो भूख भी लगने लगी थी। फिर कुछ नहीं खाया था। आज मैगी बनाई थी तो मम्मी को नीचे पहुंचा दी थी मैगी खाने के लिए, और रखी है। बची थी 2 पैकेट बनाए थे तो बची है, तो मैंने नहीं खाई वो। मैंने कहा अब रहने दो, पूजा करके खाऊंगी जो भी खाऊंगी वो। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तनों, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, ढेर लग गया था। क्योंकि कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, त्यौहार होता है और पकवान बनते हैं तो फिर है ना बर्तनों का ढेर तो हो ही जाता है। बड़े बड़े बर्तन बिगड़ जाते हैं। तो सुबह के बर्तन थे, दूध की डोलची, चाय की भगोनी, खीर के, इसके उसके बहुत बर्तन हो गए थे। और जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने आज पूड़ियाँ खा ली और ज़्यादा खा ली। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ना घबराहट सी हो रही है पता नहीं क्यों। मैं पक्का खाना खाते नहीं है ना, और खा लो एकदम तो घबराहट सी होने लगती है मुझे। तो वही घबराहट सी हो रही है मुझे। आप मेरी आवाज़ में भी देख रहे होंगे, सांस सी उखड़ रही है मेरी। तो बस है ना, मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को है ना, बस सुबह से मैंने इतना शूट किया तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को मैं हेलो दोस्तों, तो बस यहाँ पे ना सारा काम फिनिश हो गया है। किचन विचन क्लीन हो गई है, बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। और ये देखिए मेरा ड्राई फ्रूट्स टूट गया है, किधर गया, ऐसे इधर टूट गया है। तो ये सहारा लेके चलता है। तो बस खाना पीना हो गया है और पेट आज बहुत फुल हो गया। आज जो है ना खीर सी बनी थी। आज इतनी मीठी खीर हो गई थी मेरे से कि खाने में टेस्टी लग रही थी, लेकिन वो भी हानिकारक है मिठाई हमारे लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। लेकिन आज छोले की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। इन्होंने इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई ना, तो मैंने कहा कि अब आज से सब्ज़ी सारी आप ही बनाया करोगे तो बस खाना पीना हो गया, ये चले गए ऑफिस और मैंने अपना सारा काम समेट लिया है। किचन वगैरह से हो गई हूँ मैं फ्री। अब बेटू आएंगे अब बेटू आएंगे 1:30 बजे, तब बेटू को खाना देंगे। उसके बाद तब तक मैं करती हूँ आराम। मैं साड़ी चेंज करने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ में वीडियो देखो कितना हुआ है। जितना भी हुआ होगा इसको मैं आज ही शेयर कर दूँगी, नाग पंचमी वाला। इसको मैं पुराना शाम तक नहीं रखूँगी, तो मैं इसको आज के आज ही जो है ना कर दूँगी, आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। और थक गए, 12 बज चुके, 12:15 हो गए। सुबह से लगे थे, सुबह खड़ी हुई थी मैं 7:30 बजे। बेटू स्कूल गए, बेटू के स्कूल के बाद बेटू को बनाई थी आज मैंने टिफ़िन में मैगी, उसको मैगी दी तो वो निकल गया था 5:45 बजे। मैं फिर सो गई, फिर मैं उठी 7:30 बजे। फिर चाय इन्होंने बनाई थी, तो चाय बनाने के बाद फिर मैं खड़ी हुई। फिर मैंने घर के सारे काम की, झाड़ू पोंछा, बर्तन किया, नहाई, कपड़े वपड़े धोए, फिर पूजा की। तब से लगी हूँ कामों में। सब्ज़ी इन्होंने बनाई तो ये मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। तो बस, तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपसे निवेदन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।